हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज हम लोग जो है अपनी क्लास में वही पिनेकल पब्लिकेशन की 6th एडिशन की बुक है। अगर आप सब एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की जीएस स्पेशल आप सब कह सकते हैं, जिसमें 6500 प्लस प्रीवियस एसएससी के सभी क्वेश्चन शामिल हैं। बुक जो है फरवरी 2024 तक अपडेटेड कंटेंट के साथ है। चैप्टर वाइज कंप्लीट कंटेंट आप सबको बुक में यहाँ पे दिया गया है। अगर हिंदी माध्यम में लेना चाहें तो अलग से हिंदी में भी है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में भी बुक अलग से अवेलेबल है। अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो आपका, एसआई का दिल्ली पुलिस में, या सिलेक्शन पोस्ट सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जेई या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, जहाँ पे जीएस का वेटेज है, तो बुक आप सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। हम लोग कर रहे हैं भैया इसका वीडियो सॉल्यूशन। अपनी क्लास पे आते हैं और हमारी क्लास है स्टैटिक जीके की। प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज बुक के अंदर है और टॉपिक है हमारा डांस का, नृत्य का। इसमें हम लोग जो प्रीवियस एसएससी ने अपने एग्जाम में जो कि क्लासिकल डांस और फोक डांस से जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं, क्लासिकल एंड फोक डांस। चलिए क्लास पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन देखिएगा, सतरिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दीज स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतरिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। सतरिया नृत्य जो है वो किस राज्य से है? तो ये असम राज्य का आपका क्लासिकल डांस हो गया है। ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब सतरिया डांस से आप सब जो है जितने एसएससी ने अब तक पॉइंट पूछे हैं वो मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ। सतरिया डांस से पहला तो ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, किस राज्य से क्लासिकल डांस है। दूसरा, ये क्लासिकल डांस जो है अकादमी की तरफ से इसको कब मान्यता दी गई। तीसरा पॉइंट जो है ये मेल मोंक सॉरी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है मठों में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। इसको कब पेश किया गया था, किसने इसे पेश करा था, इसके जो गीत हैं वो कौन से हैं। ये 4-5 पॉइंट है दोस्तों जो यहाँ से आप सबसे पूछे जाते हैं। एक तो इस क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है, असम राज्य का क्लासिकल डांस है सतरिया। इसे वर्ष 2000 में जो है अकादमी की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है। मेल मोंक के द्वारा जो है मठों में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है और इसे 15वीं 16वीं शताब्दी में 15th-16th सेंचुरी में जो है इसे 15वीं 16वीं शताब्दी में इसे महंत शंकर देव ने पेश करा था। वैष्णववाद के महान संत कहे जाते हैं महंत शंकर देव, जिन्होंने इसे पेश करा था सतरिया नृत्य को। ठीक है भैया, असम राज्य से है। 2000 में इसे अकादमी की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है। मेल मोंक के द्वारा मोनेस्ट्री मठ में किया जाने वाला नृत्य का रूप है। 15वीं 16वीं शताब्दी में महंत शंकर देव के द्वारा जो इसे पेश किया गया था। वैष्णववाद के महान संत कहे जाते हैं। ठीक है भाई, ये 5-6 बातें आप सबको यहाँ से याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से ऑप्शन 1 आप सबका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, इंडियन टेक्निक सच एज रास एंड भाव इन क्लासिकल डांसेस हैव देयर ओरिजिन्स इन भारत मुनिज नाट्य शास्त्र। हिंदी में देखिएगा पहला कथन क्या है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। सेकंड स्टेटमेंट है, भरतनाट्यम हैज इट्स ओरिजिन इन उड़ीसा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में होती है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया है सेकंड स्टेटमेंट तो, है ना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में नहीं होती है। भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे सादिर के नाम से जाना जाता था, या मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था तो इसे दासियट्टम कहा जाता था। मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था तो इसे दासियट्टम के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे केवल आप सबका पहला ही स्टेटमेंट सही है, ओनली स्टेटमेंट सेकंड ये गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट सही है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आप सबका सही आंसर होगा। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होगा। अगर ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से है क्लासिकल डांस, तो आप सब कहेंगे ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस हो गया है। पहला पॉइंट सही है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती है।
भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वॉज भरतनाट्यम बैन्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध 1885, 1910, 1897 और 1927। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भरतनाट्यम से। पहला तो यही हो गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो आप सब कहेंगे ये तमिलनाडु राज्य का हो गया है, तमिलनाडु स्टेट से, आप सभी से ध्यान रखेंगे। दूसरा, 1910 में जो है इसको ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था। बैन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप सबसे पूछे तो क्या आंसर करेंगे? बी सही हो जाएगा। थर्ड वन जो है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? सादिरट्टम के नाम से जाना जाता था। मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना गया है, दासियट्टम के नाम से भी इसे जाना गया है, ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये भी है कि हु कोइंड द नेम भरतनाट्यम? भरतनाट्यम नाम किसने गढ़ा था? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल और कृष्ण अय्यर का नाम आप सब यहां से ध्यान रखेंगे, कृष्ण अय्यर, ठीक है। यहां से आप सब देखेंगे ऑप्शन बी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? 1910। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, भांगड़ा, गरबा और धनगरी गाजा। घूमर जो है ये नहीं है महाराष्ट्र का, क्योंकि घूमर जो है वो किस राज्य का है? तो आप सब आंसर करेंगे ये राजस्थान राज्य से है। भांगड़ा भी नहीं है, ये बहुत फेमस है पंजाब का। गरबा भी बिल्कुल, ये कहां से है? ये गुजरात से हो गया है गरबा। धनगरी गाजा बचा है, ये कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से है। धनगरी गाजा कहां से ध्यान रखोगे? महाराष्ट्र राज्य से आप सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र से तमाशा ध्यान रखना है आप सबको, तमाशा है, लावणी है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज ए वन एक्ट प्ले ऑफ अ सत्रिया कोड? सत्रिया जो अभी पढ़ के आए थे किस राज्य से है? ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। 2000 में से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था 15वीं 16वीं शताब्दी में, लगभग 500 वर्ष पहले। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नाट, विशेषम नाट, अनंत नाट और अंकिया नाट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके एकांकी नाट्य को अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया नृत्य के एकांकी नाटक को जो है अंकिया नाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया इज? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डैश से हुई है। अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहां से हुई है? यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य रूप हैं उनकी उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र पॉलिटी पर आधारित पुस्तक हो गई है, बाकी दो वेद हैं ही। राजनीति की पुस्तक है, इसकी रचना कौन करता है? तो चाणक्य, चाणक्य के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक हो गई है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटिया ट्राइब्स पे भी ध्यान रखना, ये किस राज्य में निवास करती है? इसी नाम से अगर आप सबसे ट्राइब से पूछा जाए भोटिया, भोटिया ट्राइब्स, तो ये किस राज्य में है? देखो भैया, भोटिया नृत्य है या ट्राइब्स हैं तो ये सिक्किम से हैं। ऑप्शन क्या कर देंगे यहां से आंसर? डी। जबकि भोटिया ट्राइब अगर आप सबसे पूछे तो ये उत्तराखंड से है। बंगाल से ध्यान रखोगे, अगर पूछे आप सबसे बाउल किस राज्य का नृत्य रूप है? बंगाल का। जबकि हुड़का बाउल अगर आप सबसे पूछे, हुड़का बाउल
तो क्या ध्यान रखोगे, ये उत्तराखंड का नृत्य है हुरका बाउल। इसी तरीके से कीर्तन अगर आप सबसे पूछे तो ये बंगाल का है, ठीक है। और सॉरी, उत्तराखंड से नहीं, एक है संकीर्तन। संकीर्तन ये कहां से है आपका, तो ये मणिपुर राज्य से है। संकीर्तन तो यूनेस्को में शामिल है। बाउल है, कीर्तन है, उसके बाद है लाठी, एक है आपका डाली, और एक है मुखोटा वाला गंभीरा। क्या ध्यान रखोगे, गंभीरा। लाठी जो है दोस्तों, लाठी पंजाब का भी है, कीर्तन महाराष्ट्र से भी है, बाउल से हुरका बाउल मैंने आप सबसे बताया ये उत्तराखंड से भी है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ भोटिया नृत्य आप सबसे पूछा है तो ये किस राज्य से है, तो आप सब यहां से क्या आंसर कर देंगे, भोटिया नृत्य जो है ये सिक्किम से है। नेक्स्ट देखो, विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा इज ऑल्सो नोन एज वॉरियर डांस। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लावणी नहीं, लावणी क्या है भैया, ये महाराष्ट्र से, लावणी और तमाशा महाराष्ट्र से। घोड़े मोदनी ये सही आंसर होगा। एक धनगरी गाजा भी पूछा गया था ना, धनगरी गाजा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आप सबका बी। बिहू कहां से है, ये असम से है। राउफ और हिकत ये दोनों कहां से हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। असम से। बी से आप काफी सारे याद रख सकते हो, बी से बगुरम्बा। बगुरम्बा जो है दोस्तों इसे तितली नृत्य भी कहते हैं, बटरफ्लाई डांस, बगुरम्बा। बी से ही, जैसे बिहू फेस्टिवल भी और आपका नृत्य भी। बी से ही भोरताल भी, बी से भोरताल भी, और बी से बोरगीत भी है, बोरगीत। अब ये बोरगीत जो पीछे मैं आप सबसे कह रहा था सत्रिया डांस में, सत्रिया नृत्य में कौन सा गीत है, तो बोर गीत ध्यान रखेंगे। इस बोर से याद रखना असम की बोरो ट्राइब भी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत जबरदस्त टॉपिक है। एसएससी यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बोरो ट्राइब्स असम से, ध्यान रखेंगे। बी से बगुरम्बा एक बटरफ्लाई डांस है, भोरताल, बोरगीत, बिहू असम से ध्यान रखना है। घोड़े मोदनी हो गया है आप सबका गोवा का। गोवा के मेरे साथ याद करिएगा, अगर आपके पास धन होगा तो घर कहां पे लेंगे, गोवा में, तो धनगर। उसके बाद किसको लेके जाएंगे भैया, कुणबे को लेके जाएंगे, तो कुणबी, कुणबी ध्यान रखेंगे। एक क्या घूम के देखेंगे सब लोग, फिर गोवा देखनी, सबकी क्या मिलेंगी, तरंगे, तरंगा मेल, तरंगा मेल। उसके साथ कोली, एक है आपका फगुआ, ये कहां से हैं सभी, ये गोवा से, ध्यान रखेंगे। घोड़े मोदनी भी हो गया यहाँ पे, धनगरी, देखनी, कुणबी, तरंगा मेल, कोली, फगुआ ये कहां से हैं, सॉरी फगुआ नहीं, फुगड़ी, फुगड़ी ध्यान रखिएगा, फुगड़ी। जो फगुआ है ये बिहार झारखंड से है, फगुआ कहां से है, ये बिहार से और झारखंड से। फुगड़ी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज बेस्ड ऑन रास लीला थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। रासलीला विषय वस्तु पर आधारित नृत्य है। मोहिनी अट्टम, यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से। मणिपुरी डांस जो होगा वो सही आंसर होगा। मणिपुरी किस नृत्य से, किस राज्य का है क्लासिकल डांस, तो ये मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप है, राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक हो गया है आपका रास, रासलीला। एक आपको ध्यान रखना है इसमें संकीर्तन जो कि यूनेस्को में शामिल है। इसके साथ क्या ध्यान रखना है, थांगटा जो कि आपका मार्शल नृत्य है। इसके साथ चोलोम, चोलोम में पूंग चोलोम, करताल चोलोम और ढोल चोलोम।
ये ध्यान रखना है। थांगटा क्या बताया, ये आपका मार्शल नृत्य है भैया, मार्शल डांस। संकीर्तन जो है ये यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। कोशिश करेंगे हम लोग अपनी क्लास में हर एक पॉइंट को 2-3 बार कर लें भैया। ये यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल है संकीर्तन। इसके साथ साथ राजस्थान का कालबेलिया भी यूनेस्को में शामिल है। गरबा भी ध्यान रखोगे इसके साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। सतरिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन डैश एज ए क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक अकादमी। सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 2005, सन 2000, 2020 और 2010। तो सतरिया को जो है सन 2000 में किस राज्य से है, असम राज्य का है। इसका जो एकांकी नाट्य है, एकांकी जो नाटक है इसको क्या कहा गया है, तो इसको अंकिया नाट कहा गया है। इसको अंकिया नाट कहा गया है, ये ध्यान रखना है। सन 2000 में सतरिया को संगीत नाटक अकादमी की तरफ से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। In 2010, considering its outstanding value and vulnerability, UNESCO recognized Mudiyattu, an as-old ritual drama of Dash, as an intangible cultural heritage of humanity. 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल करा। मतलब सीधा सीधा पूछा मुदियट्टू किस राज्य से है, तो मुदियट्टू सांस्कृतिक धरोहर है केरला राज्य की। और ये जो लाइन लिखी गई है मानवता की सांस्कृतिक विरासत, इसमें भैया आपका संकीर्तन भी शामिल है, इसमें कालबेलिया भी शामिल है, इसमें गरबा भी हो गया है, इसमें योगा भी है, योगा भी, इसमें रामलीला भी है, इसमें कुंभ का मेला भी है। ठीक है। संकीर्तन जो है ये कहां से है, ये अभी पीछे पढ़े, ये मणिपुर से है। कालबेलिया ये कहां से है, तो ये राजस्थान से हो गया है। गरबा कहां से है, तो ये गुजरात राज्य से है। ठीक है, ये पॉइंट यहां से याद रखेंगे भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है थुल्लल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में होती है, केरल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गुजरात में। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति बताओ किस राज्य में हुई थी भाई। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति केरल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गुजरात में। थुल्लल की उत्पत्ति कहां से है भैया, केरल में। अभी पूछे थे ना मुदियट्टू जो यूनेस्को में शामिल है, ये भी कहां से है, केरल से। केरल का ही है मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित, केरल से ही है कथकली। उत्तराखंड से है हुरका बाउल, ध्यान रखना है। मणिपुर से बहुत सारे आप सबको बताए। गुजरात से जो है आप सब ध्यान रखेंगे गरबा, डांडिया। डांडिया से क्वेश्चन बड़ा प्यारा है जो आप सबसे पूछा जाएगा कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है, डांडिया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक राठवा निघेर, राठवा जनजाति से ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द एंशिएंट डांस सादिरट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। ये भी पीछे बताया कि किस नृत्य को पहले सादिरट्टम या मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो नृत्य कौन सा है, ये है तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, ऑप्शन बी सही होगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य से है, केरल।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। कुचिपुड़ी जो है ये आपका किस हिंदू देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को। भामा कलापम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित। भामा कलापम, सत्यभामा। पेपर में अगर आए कि सत्यभामा की रचना किसने करी थी जिससे कुचिपुड़ी नृत्य उत्पत्ति होती है, इसकी रचना करते हैं भाई सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है ममिता इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तराखंड। ममिता जो हो गया भैया आपका त्रिपुरा राज्य का है लोक नृत्य। होजागिरी अगर आप सबसे पूछे तो ये भी कहां से है? होजागिरी त्रिपुरा से। हरियाणा से जो एसएससी ने पूछा है वो कौन सा है भैया? एक है फाग, हरियाणा से, आप सब ध्यान रखेंगे। एक है धमाल, जिसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है, वो है ये झूमर जो आप सबसे पूछा जाता है। धमाल जो महाभारत काल से चला रहा है, इसको ध्यान रखना। एक है रतवाई, मेवाती क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है रतवाई, ये ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, पंजाब से है भांगड़ा, गिद्धा पंजाब से, भांगड़ा है, गिद्धा है। एक टप्पा फोक म्यूजिक है पंजाब से, इसे ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, टप्पा फोक म्यूजिक। एक मार्शल नृत्य है गतका, एक है लाठी। ये दोनों मार्शल आर्ट हैं, मार्शल डांस हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ममिता जो है वो किस राज्य से संबंधित आपका लोक नृत्य है? तो आप सब आंसर करेंगे त्रिपुरा राज्य से संबंधित जो है लोक नृत्य हो गया है। नेक्स्ट देखो, भरतनाट्यम इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड टू विच टाइप ऑफ म्यूजिक। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? भरतनाट्यम लावणी, बाउल, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। देखो भैया, लावणी एक फोक डांस है महाराष्ट्र का, बाउल बंगाल का है। ठीक है, अब ये तो है नहीं। अब हिंदुस्तानी या भरतनाट्यम में क्या होता है? कार्नेटिक या कर्नाटक संगीत जो है ये साउथ इंडिया का म्यूजिक हो गया है, साउथ इंडियन स्टाइल। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अब ये प्रमुख रूप से किन भारतीय राज्यों में किया जाता है, गाया जाता है कर्नाटक संगीत? तो देख तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कर्नाटक। दूसरा है तमिलनाडु। अच्छा, इसका मतलब तमिलनाडु का भरतनाट्यम में कैसी संगीत का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। एक है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक है भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना। एक है आपका केरला, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम में भी इसी संगीत का इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया से हो गया है, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत से। और इसमें जो डांस हो गया वो आपका कौन सा भाई? कथक। कर्नाटक संगीत के फादर किसे कहा जाते हैं? फादर ध्यान रखोगे, पुरंदरदास, पुरंदरदास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का फादर, पितामह। और कर्नाटक संगीत की क्वीन किसे कहा जाता है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी में भी भारत रत्न है हिंदुस्तानी संगीत के लिए, जिसमें नाम आता है भीमसेन जोशी का, भीमसेन जोशी का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम और सत्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ठुमरी संगीत जो है वो कथक में होता है। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी, बताओ जरा। गिरिजा देवी।
गिरिजा देवी को जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। ध्रुपद शैली भी इसी में आती है, कथक में आप सब पढ़ के आते हैं तो, हिंदुस्तानी संगीत। नेक्स्ट देखो, द मस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ द मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी में, मणिपुरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप हो गया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा के। इसमें क्या बताया आप सबको? एक रासलीला है, ठीक है, एक बताया संकीर्तन, और एक बताया थांगटा जो मार्शल है, एक बताया था आपको चोलोम। चोलोंग में क्या बताया था भैया? पुंग चोलोम, ढोल चोलोम और करताल चोलोम। तो बताइएगा, रास तो बिल्कुल नहीं होगा ना, ये तो प्रेम पर आधारित हो गया है। माइबा, परेंग और चोलोम। सही आंसर क्या होगा? चोलोम, यहां से याद रखेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना मैस्कुलिन एस्पेक्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको चोलोम कहा जाता है। ऑप्शन क्या ध्यान रखेंगे आप सब यहां से? ए जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लावणी इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लावणी और तमाशा और धनगरी गाजा ये बहुत फेमस है। लावणी है, तमाशा है, धनगरी गाजा, ये कहां से हैं? ये महाराष्ट्र से। आप सब जो है इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? ए सही आंसर होगा। नटवारी डांस, कजरी, ये कहां से हैं? ये आप सब उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा। जावरा या जवारा करके पूछे तो ये हो गया है आपका मध्य प्रदेश राज्य से। जवारा कहां से ध्यान रखेंगे? मध्य प्रदेश राज्य से आप इसे याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई। Which of the dance was immediately preceded by a practice session called Shevakalli and undertaken in the precinct of a temple? किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले शेवाकल्ली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? जो मंदिर के परिसर में किया गया था भैया, जिसके नाम के साथ ये कल्ली आप सबको मिले, आप एक क्लासिकल डांस के साथ उसको रिलेट कर लीजिएगा। 99% आपका वही आंसर होने वाला है, कथकली के साथ। कल्ली इसमें भी लास्ट में है, तो शेवकल्ली एक अभ्यास सत्र हो गया है। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर होगा। ये किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। पीडीएफ के लिए आप सब जो है एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहां से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित भामा कलापम रचना सिद्धेंद्र योगी करते हैं। नेक्स्ट देखो, Which of the अभिन्यास deals with the use of costumes, jewelry, facial makeup, etc. किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? वाचिकाभिनय, आहार्याभिनय, सात्विकाभिनय और अंगिका अभिनय। तो किससे संबंध हो गया है? आहार्य अभिनय। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आप सबका इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार से है? तो ये आहार्य अभिनय हो गया है। और लगभग सभी के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, रास और भाव के बारे में। नेक्स्ट देखो, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धीज फ्रॉम डैश डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 300 years and their सिद्धि धमाल डांस इज एन एक्सक्यूज्ड आर्ट फॉर्म। डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है।
किस राज्य से है भैया सिद्धि धमाल? देखो सिद्धि धमाल है एक, अगर आप सबसे पूछा जाए धमान, और एक पूछा जाए आप सबसे सीधा धमाल। ये महाभारत काल से चला रहा, महाभारत काल से चला रहा है, ये हरियाणा से है। धमान अगर पूछा जाए, धमन या धमान, ये हिमाचल प्रदेश से है। जबकि मेरे दोस्तों सिद्धि धमाल जो है ये कहां से हो गया है आपका? सिद्धि धमाल ये गुजरात से, आप सब ध्यान रखेंगे। सिद्धि धमाल कहां से हो गया है? गुजरात से, ध्यान रखना है। गुजरात से गरबा है, डांडिया रास हो गया है गुजरात से, राठवानी घेर हो गया है, सिद्धि धमाल है गुजरात से। केवल धमाल अगर पूछा जाता तो ये महाभारत काल से चला रहा हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य हो गया है। और ऐसे मिलते जुलते नाम के साथ हो ना तो उनको थोड़ा रिलेट कर दीजिएगा। जैसे मैंने आप सबसे कहा ना कि अगर पूछे बाउल कहां से है, अगर पूछे हुरका बाउल कहां से है, अगर आप सबसे पूछे कीर्तन कहां से है, अगर आप सबसे पूछे संकीर्तन कहां से है, अगर आप सबसे पूछे फाग कहां से है, फुगड़ी कहां से है, फगुआ कहां से है, बताओ जरा। पहला तो बाउल बंगाल से है, वेस्ट बंगाल का है। हुरका बाउल उत्तराखंड का है। कीर्तन महाराष्ट्र और बंगाल से, ध्यान रखोगे। संकीर्तन मणिपुर से है। फाग हरियाणा से हो गया है। फुगड़ी जो है ये गोवा से है। फगुआ जो है ये बिहार झारखंड से है। राजस्थान का बहुत फेमस है कालबेलिया, यूनेस्को में शामिल है कालबेलिया। ये यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इसके लिए गुलाबो सपेरा को पद्मश्री दिया गया है। ये एक सपेरा डांस भी है। गुलाबो सपेरा को जो है इसके लिए पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट देखो, डैश हैज टू ट्रेडिशंस, वन इज द संकीर्तन विच इज द डिवोशनल एस्पेक्ट एंड द अदर इज द रास। अब मुझे बताओ रास और संकीर्तन कहां पढ़ के आए हो? इसलिए कहते हैं अपनी क्लास में जब तक क्वेश्चन आएगा हम वो बात 2-3 बार डिस्कस कर चुके होंगे। डैश की दो परंपराएं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू और दूसरा है रास। रास और संकीर्तन किससे मिले हैं? तो ये मणिपुरी में पढ़ के आते हैं। रास संकीर्तन थांगटा, पूंग चोलाम, करताल चोलाम, डोल चोलाम, ये किस राज्य से हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य में हम लोग पढ़ते हैं भाई, मणिपुर राज्य से। छऊ जो है ये भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। 3 शैलियां इसकी। एक ये झारखंड में किया जाता है, इसे सरायकेला छऊ कहते हैं। एक ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है, इसे पुरलिया छऊ कहते हैं। एक ये उड़ीसा में किया जाता है, इसे मयूरभंज छऊ कहते हैं। ठीक है, तीनों ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद नटवारी डांस। नटवारी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवारी कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली। तो नटवारी से मैंने आप सबसे कहा भैया नटवारी जो है ये किस राज्य का नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। और यहां से उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? तो आंसर होगा कथक। उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नटवारी नृत्य जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हो गया है। कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट एंड रिलेटेड टू हिंदुस्तानी संगीत। नेक्स्ट आ जाओ, डैश लिटरली मीन्स डांस ऑफ द इंचेंट्रस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस रिपोर्ट्रेट। डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। तो भैया ये है भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार था इससे संबंधित। और इसी को क्या कहा गया है? इसी को जादूगरनी का नृत्य कहा गया है। ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल राज्य का क्लासिकल डांस हो गया है। नेक्स्ट देखो, दंडारी या डांसिंग
troops perform dash during the festival of Diwali for a fortnight with participation from Kolam and Rajgonda tribes. डंडारी मंडलियां कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती हैं। छऊ, बेगा परधोनी, गुस्सादी या राउत नाच। तो डंडारी नृत्य जो हो गया है वो गुस्सादी, डंडारी मंडलियां जो हैं ये दिवाली के त्योहार के दौरान गुस्सादी का प्रदर्शन करती हैं। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। ये 3 राज्यों में प्रचलित शैलियां हैं अलग अलग, झारखंड की सरायकेला, वेस्ट बंगाल की पुरलिया और ओडिशा की मयूरभंज छऊ। ठीक है भाई। और गुस्सादी कहां से है? ये हो गया है तेलंगाना का भाई। गुस्सादी किस राज्य से है? तेलंगाना से। राउत नाचा कहां से है? छत्तीसगढ़ से। राउत नाच कहां से ध्यान रखोगे? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस है पंथी, छत्तीसगढ़ से है। सुआ छत्तीसगढ़ से है। शैला छत्तीसगढ़ से है। राउत नाच छत्तीसगढ़ से हो गया है। ठीक है भाई। चलो ये हो गए हमारे 6500 जीएस 6500 पिनेकल पब्लिकेशन के फर्स्ट 25 क्वेश्चन। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।